फिर दिख सकता है मोदी लहर का जलवा। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को बहुमत, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बन सकती है दूसरे नंबर की पार्टी। पीएम मोदी की नसीहत की गई दरकिनार। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने कराया 300 लोगों का धर्मांतरण। संघ प्रमुख का बयान, धर्मांतरण से दिक्कत है तो बनाए कानून। वीएचपी नेता अशोक सिंघल का विवादित बयान, कहा मुस्लिमों और ईसाइयों की वजह से विश्व युद्ध जैसे आसार। उत्तर प्रदेश में जानलेवा ठंड और बर्फबारी, कई ट्रेनें लेट और विमान सेवा रद्द। उत्तराखंड में बर्फ गिरने से 4 लोगों की मौत। और आमिर खान की नई फिल्म पीके विवादों के घेरे में। फिल्म में अश्लीलता फैलाने का आरोप, मुंबई की एक अदालत में फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मुकदमा। Right, you're watching me, RKB, that is Rajiv K. Bajaj on Inside Story on Lemon News. जी हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। और आज हम बात करेंगे, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी हमारे साथ हैं और हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर अय्यर भी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि भूटान में जो BHEL का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको लेकर के आखिरकार सरकार अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही। भूटान की सरकार ने तो एक्शन ले लिया, जी हाँ, भूटान की सरकार ने एक्शन ले लिया। उनकी जो एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई की जो इक्विवेलेंट है भूटान में, उन्होंने एक्शन ले लिया। जो ब्यूरोक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व थे, जो मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया, कई लोग जेल में भी चले गए। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, यानी मोदी सरकार का प्रश्न है, अब तक मोदी सरकार ने जरा भी एक्शन नहीं लिया है। सबसे पहले प्रोफेसर अय्यर, आप बताएं आखिरकार ऐसा क्यों है। आपने इसको एक्सपोज किया, आपने बताया किस प्रकार यह भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार हिंदुस्तान का नाम खराब हुआ, किस प्रकार हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने मिलकर के यहां के कुछ मंत्रियों के साथ सांठ-गांठ करके, वहां के कुछ मंत्रियों के साथ सांठ-गांठ करके हिंदुस्तान का नाम खराब किया, और हमारी सरकार उन्हीं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। और यह घटना कब की है? कांग्रेस की सरकार की है, यानी यूपीए सरकार के कार्यकाल की घटना है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये तो जो निरंतर चल रहा था, सन 2008 में मैंने एक भूटान में सेमिनार किया था। उस समय के सेमिनार में उस समय के जो इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्री थे लियोनपो खांडू वांगचुक, वो भी आए हमारे प्रोग्राम में। और जो आज के सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और जिनको सरेंडर कर दिया गया रॉयल सिविल सर्विस, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो एक वन ऑफ द सेक्रेटरीज हैं जो सरेंडर हुए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे कड़ी के, सोनम शेरिंग। तो इन लोगों का मेरे यहाँ आके बात करना भी सत्य है। 2008 और 2008 में शायद आपको याद होगा, मनमोहन सिंह भी जुलाई में, उसी महीने में जब हम गए थे इनर्शिया वाले, उसी समय जब इनर्शिया वहाँ गई थी भूटान में, उसी समय 10 गीगावाट का जॉइंट कोऑपरेशन डेवलपमेंट हाइड्रो पावर की बात करी गई थी। हिस्ट्री ये कहता है। और ये जो स्कैम है, ये हमने कभी पाया, देखिए आज सन 2014 की बात कर रहा हूं, 8 और 2014 के बीच में 6 साल का अंतर्गत मतलब फासला है। और ये हमको जो मिला, ये स्कैम, ये तब मिला जब ऑलरेडी इनर्शिया ने BHEL में अपॉइंटमेंट स्कैम के बारे में बात करी थी। जनवरी में हमने खोला था BHEL ONGC IOCL के अपॉइंटमेंट स्कैम में, जहां CMDs को सुपरएनुएट होने के बावजूद भी एक्सटेंशन दिया गया था। तो हमारा उस समय भी स्टैंड था कि ये जो BHEL चेयरमैन को आपने एक्सटेंशन दिया, BP राव को, और ये जो मंत्री प्रफुल्ल पटेल उसको दे रहे थे, कर रहे थे, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। और हमारी बात एकदम सच निकली, क्योंकि ये BVT भूटान एजेंसी कमीशन स्कैम जो 1.5% कमीशन का हमको मिला, इसमें 24 करोड़ तो ऑफिशियली निकल गया है कि स्कैम हो गया है इसमें, और इस तरह की कमीशन पे की गई इन अ मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट, और ये इलीगल है, ये बात भी सिद्ध हो गई है, क्योंकि उसके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आवर गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एनी एक्शन? देखिए, हमारी बड़ा सिंपल, मैं कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का एक्शन ना लेना जायज है ही नहीं। लेकिन आप समझिए इस चीज को, करप्शन इंडेक्स में दुनिया में 177 कंट्रीज की रैंकिंग की गई। उस 177 कंट्री की रैंकिंग में भारत का स्थान 100वें के पास में है और भूटान का स्थान 30वें नंबर पे, तो जरूर भूटान ही पहले जागेगा। और मैं बड़ा खुश हूं ये कह के कि हमारा छोटा नेबर वो सत्य और करप्शन के खिलाफ पहले लड़ रहा है हमसे इस मामले में। और उधर के प्रधानमंत्री, by the way, is a copy of the Inertia magazine which is there on your screen at the moment. इस ये मैगजीन की जो कृति है,
इनर्शिया मैगजीन यानी एनर्जी रिलेटेड अकेली अनोखी एक मैगजीन है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, दी ओनली जर्नल विच डील्स ओनली विद एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ब्रॉट आउट बाय आवर फ्रेंड प्रोफेसर अय्यर। और इनके माध्यम से इस स्कैम को उजागर किया गया। एक बार फिर आपके सामने मैं ये बात बता दूं कि इनर्शिया मैगजीन ने ये स्कैम को उजागर किया और लेमन न्यूज सबसे पहला चैनल था जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका जिक्र किया। प्रदीप जी आप बताएं, as far as we are concerned, on the one hand, at that time we had the Minister for Heavy Industries, Mr. Praful Patel, and of course we also had Mr. Sushil Kumar Shinde, who was the Power Minister. Naturally, I don't think this could have been done without their tacit approval or say so or whatever. Of course, they can always act like Dr. Manmohan Singh right now and say they didn't know, but I think that will be somewhat difficult because after all, it was their own department. Pradeep. If the government of Bhutan has taken a stand and ordered an inquiry and बहुत सारी चीज उन्होंने किया कि इस चीज फ्रॉड को उजागर करने के लिए, then it is outrageous. It's a national shame because our public sector unit is involved. If you talk of well or any other, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट को सरकार के मदद के माध्यम से अपने नेबरिंग स्टेट में काम करने को मिलता है और वहां पर फ्रॉड देखा जाता है, then definitely the government has to act. Though Modi government is not responsible for the entire deal that took place, बट मोदी गवर्नमेंट इज इन पावर नाउ। और कितने देर तक रुकेंगे हम कोई चीज रेक्टिफाई करने के लिए? कोई चीज, one thing is very apparent that a fraud has taken place, investigations have gone on and the government of Bhutan has taken a stand that this is something that smells of corruption, this is something that smells that's not right. और उन्होंने अगर इंक्वायरी ऑर्डर किया, अगर उन्होंने कहा कि इस चीज फलाना, उन्होंने ऑलरेडी एक्शंस इनिशिएट किया है where they smell something corrupt, where they smell corruption and something not ordered, something that is illegal, something fraudulent that has happened, that the government of India has to take stand. The government of India has to take stand by pulling up the public sector unit who was responsible for these acts, pulling up the top level officers or all the chairman, managing director of the company, of the public sector unit, because wherever corruption, जनाब ये तो आपने बात ये जिस प्रकार से प्रदीप जी जो आप बात कर रहे हैं अभी माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार जी। ऑफ कोर्स ही इज देयर विद अस एवरी डे। बोथ प्रदीप एंड आई कंडक्ट दिस शो एज यू नो। इनसाइड स्टोरी में ज़रूर मेरा नाम आता है विद आर के भी, लेकिन प्रदीप नाम्बियार जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और प्रोफेसर अय्यर भी हमारे साथ है और शुरू से आज तक हमारे साथ ही रहे हैं। यहाँ पर मैं आप दोनों से पूछता हूँ, पहले प्रोफेसर अय्यर, आप, प्रदीप जी और मैं इस विषय के बारे में न जाने कितनी मरतबा बात कर चुके हैं कि आखिरकार मोदी सरकार को अब 7 महीने हो गए हैं। अब ये कहना मुझे लगता है निरर्थक है, ये कहना कि भाई 64 साल अगर कांग्रेस ने राज किया, आज आप 7 महीने में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपकी सरकार अगर 1 घंटा भी पुरानी है तो भी आपको हिसाब देना पड़ेगा कि पिछले 60 मिनटों में आपने क्या किया, बिकॉज यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। किसी ने आपके सर पर बंदूक नहीं रखी थी मोदी जी कि आप प्रधानमंत्री बने, आप खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। और आज भी हम ये कहते हैं कि हमारा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी में और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने हर वादे पर खरे उतरेंगे। जो उन्होंने वादा किया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन जिस प्रकार एनएससीएल स्कैम को ले लीजिए, जिस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्कैम है उसको ले लीजिए, जिस प्रकार अन्य स्कैम जितने एक एक करके यहां पर उजागर हुए हैं उनको ले लीजिए, आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसी प्रकार ये बीएचईएल का जो स्कैम है, इसी प्रकार ये भूटान में जो पावर का स्कैम है, जहां पर हमारे भारतीय लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पर भूटान ने एक्शन ले लिया है और हमारी सरकार ने नहीं लिया है, और ना ही कोई गतिविधि, कोई प्रक्रिया मुझे दिख रही है आज की तारीख में कि स्कैम में कोई एक्शन होगा। हाँ, प्रोफेसर अय्यर साहब को साधुवाद कि उन्होंने इसको उजागर किया। प्रोफेसर अय्यर को कंग्रेचुलेशंस और उनकी इनर्शिया मैगजीन की टीम को कंग्रेचुलेशंस कि जिस तरीके से आपने, अभी हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन आप ये बताएं, जब आपने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, ये पहला पत्र नहीं है, आपने नरेंद्र मोदी, आपने पीएमओ का ध्यान आकर्षित किया कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है, पीएमओ से आपको रिप्लाई भी आया, लेकिन आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, आप बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी पॉलिटिकल। जी, जब महाराष्ट्र के इलेक्शन नहीं हुए थे जी, तब तक अनंत गीते साहब न्यू मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज बन गए थे और वो प्रफुल्ल पटेल की जगह पे आ गए थे उस मंत्रालय में। हमने उनको भी लिखा पत्र जी। इनफैक्ट हमें कहीं नहीं लगा, केवल अपॉइंटमेंट स्कैम में इंक्वायरी शुरू की गई। उस इंक्वायरी में मुझे पूछा गया कि क्या आपने ही ये कंप्लेंट डाला है और उसको ऑथेंटिकेट करिए, वो भी हमने कर दिया। परंतु मुझे आज तक उसके बारे में पता नहीं चला है कि अपॉइंटमेंट ही गलत था जब बीपी राव का, तो उसके आगे ये अडल्ट्रेट करने दिया क्यों गया उनको अकाउंट जी। और आज की बात यह है कि बीएचईएल आज मर रही है। 40,000 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विपमेंट उनके यहाँ फैक्ट्री में पड़ा हुआ है जो उठाया नहीं गया है। पावर सेक्टर में कोयले के ना होने के समय पे ऐसा होना, इस पूरे वहां पर जो 1 लाख के करीब जो एम्प्लॉयड डिप्लॉयड लोग हैं उनकी
पूरी की पूरी करियर का बर्बादी है ये। और उसके अलावा बीएचएल लॉस मेकिंग यूनिट हो गई है आज। बीएचएल महारत्न के पोजीशन से नीचे चली जाएगी, क्योंकि पहली बार बीएचएल ने फर्स्ट क्वार्टर में 305 करोड़ का लॉस दिखाया, और अब इस साल मैं सुन रहा हूं कि तकरीबन 2000 करोड़ का लॉस आ जाएगा। But Pradeep, over here, the fact remains that ये होने वाला है। we've been talking about this now for some time, ever since the NSCL scam broke, and again this much, और ये मुझे यहाँ पे कोई गर्व नहीं हो रहा है ये कहते हुए। बाकी सारी दुनिया ये कहती है हमारा अकेला चैनल है, हमें बड़ा गर्व है, मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारा अकेला चैनल है जो NSCL स्कैम की बात कर रहा है। हमारा अकेला चैनल है, सिर्फ अकेला, हम लोग अकेले हैं जो आज की तारीख में बात कर रहे हैं किसकी? भूटान में जो स्कैम हुआ उसकी। हम अकेले चैनल हैं जो बात कर रहे हैं किसकी? कोऑपरेटिव सेक्टर में जो स्कैम हुआ है उसकी। मेरा यह कहना है कि यहां पर आप जिग्नेश शाह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बीपी राव साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। उस वक्त के जो मंत्री थे आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी हों, प्रफुल्ल पटेल जी हों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्शन लें, मैं ये कह रहा हूं कि आप पूछताछ तो करें, पूछे तो सही, इन्वेस्टिगेशन तो हो। आज तक पूछताछ नहीं हुई है। जब भी उनसे ये बात की जाती है, शिंदे साहब हों या प्रफुल्ल पटेल जी हों, वो कहते हैं किसकी बात कर रहे हो यार, वो तो हंसी में डाल देते हैं, वो कहते हैं है क्या। मेरा ये कहना है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी गर्व नहीं है प्रदीप जी कि हम अकेले हैं जो ये काम कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। मेरा ये कहना है कि बाकी मीडिया को क्या हो गया है? What is the matter with the rest of the media? Why aren't they taking it up? Pradeep. Sir, exactly as you said, the scope of governance, the area of governance, there's no honeymoon period because आपको लोगों ने इसलिए चुना because आपके हाथ hands on administration experience था और आपने पूरे दुनिया में उस चीज को शोकेस किया था कि आपने 15 साल या कितने साल वहां पर क्या किया था, गुजरात में क्या किया। एंड we believe, the state believed, you convinced the people of India, you convinced the electorate कि आप मुझे इसलिए वोट कर रहे हो कि पहले दिन से आई एम अकाउंटेबल, पहले दिन से मैं आपका सेवा करता रहूंगा। मगर अब ये कहना कि हनीमून पीरियड हो 6 महीना हो गए, 7 महीना हो गए, पीपल आर वेटिंग टू एक्ट, पीपल आर लूजिंग पेशेंस। एक के बाद एक स्कैम जो हुए उसके उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक के बाद एक। अगर आपने कहा जब व्हेन यू टुक ओवर आपका कहना था जीडीपी ग्रोथ एकदम नेगेटिव था, current account deficit was extremely bad, inflation was bad, the rupee was falling, G20 हर summit, everything is there for everybody to see। अभी लोग हिसाब मांग रहे हैं आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आपने गवर्नेंस को छोड़कर आपके साथी ने कुछ और सामने मुद्दा देश के सामने रखा है। क्या गवर्नेंस के आपके डेफिसिट को छुपाने के लिए आपने इस रिलीजियस प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है? क्या जो मणिशंकर, जो इंटेलिजेंसिया जो कांग्रेस में थे, जो बार बार देश को कॉशन कर रहा था बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली एडोल्फ हिटलर, जोसेफ गॉबल्स के कॉम्बिनेशन आज देश को रूल करेंगे, एंड द सेम आइडियोलॉजी एक गुप्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप धीरे धीरे वही सामने आना, डेवलपमेंट प्लान पीछे चला गया और आपके दूसरे एजेंडा सामने आ गया। क्या ये इंटेलिजेंसिया जो कांग्रेस ने बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा था, क्या वो खुल के धीरे धीरे सामने आ रहा है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, now the time to show action and people are losing patience। चाहे वो बेल हो, चाहे वो NSCL हो। यहां पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि भले ही आपकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, हिंदू संघर्ष समिति हो, ना जाने और कौन कौन सी उन्होंने समितियां बना रखी हैं, वो जो मर्जी करते रहे। मेरा ये कहना है कि उनके ऊपर जरा भी कोई ध्यान नहीं देगा अगर आपका विकास का जो मुद्दा है वो ठीक ठाक तरीके से चलता रहे, अगर आप डेवलपमेंट अगर आप करते रहे, अगर आपने जो कहा था कि आप लिबरलाइज करेंगे, पीएसयूज को आप सपोर्ट करेंगे, बिजनेस को आप सपोर्ट करेंगे, बिजनेस को आप ओपन अप करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर को आप ओपन अप करेंगे, ये सब आपके वादे थे। आपने ये कहा था कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार में 2.5 से 3 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ, 2.5 से 3 साल तक हर एक कोई कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, प्रशासन जो है वो नींद में सोया हुआ था, प्रशासन डरा हुआ था सीएजी नाम के एक प्राणी से कि भाई ये सीएजी आ जाएगा। सीएजी नाम का एक राक्षस हर जगह पे दिख रहा था हर एक को, जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। आपने कहा था आप फटाफट निर्णय लेंगे, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, आज तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट दोबारा शुरू नहीं हुई। मुंबई शहर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, महाराष्ट्र बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, दिल्ली बिल्कुल वैसी की वैसी है, पूरा देश बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट कब पास होगा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, जो आपके सामने तथ्य हैं, जो प्रोफेसर अय्यर ने तथ्य रखे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को जो उन्होंने भेजा है, मैं उम्मीद करता हूं उस पर तो आप एक्शन लेंगे, उस पर तो आप एक्शन लीजिए। आज तक आपने एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ क्या आरोप था? सिर्फ एक आरोप था उनके खिलाफ, कोई उनको भ्रष्ट नहीं बोलता था, आज तक कोई नहीं बोलता है। हर कोई कहता था कि वो अर्थशास्त्री बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाते बेचारे। नरेंद्र मोदी जी, आप भाषण अच्छा कर लेते हैं, अब निर्णय भी अच्छे लीजिए।
निर्णायक बनिए, जो आपकी इमेज है ऑफ अ वेरी डायरेक्ट, वेरी 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 radical person, of a person who is not scared of anyone, a person who takes decisions, who is not scared of taking decisions. आप निर्णय लीजिए, जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, हम सभी की उम्मीदें आपके साथ है। लेकिन पहले ये जो BHEL का स्कैम है, इसके ऊपर तो निर्णय लीजिए, आपके सामने है। भूटान ने निर्णय ले लिया है, भूटान ने लोगों को जेल भेज दिया है, या हमारे यहां पे तो इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई है। प्रोफेसर अय्यर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये स्कैम इसलिए सबसे बड़ा स्कैम है क्योंकि ये बायलैटरल है। ये भारत की साख और भारत के रेपुटेशन के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है बिकॉज ऑफ BHEL। एंड BHEL को मैं पर से नहीं कहूँगा, पर एक आदमी जो BP राव और उसके अराउंड इर्द गिर्द जो उस समय के मंत्री थे, उनके कारण भारत की जो रेपुटेशन है वो भूटान में खराब हो गई है। और भूटान में खराब होना मीन्स सार्क में खराब। और यही मोदी साहब थे जिनको हमने मई में बोला था आपको नेपाल और भूटान में डेवलपमेंट करना चाहिए। ये गए वहाँ पर, प्रॉमिस भी किया इन्होंने डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे अगर इस प्रकार का स्कैम आता रहेगा। आप पुरानी जो बैगेज है उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके लोग क्या उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार की करप्शन बनी रहे? मतलब आप बताइए हमको, क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे? 20 तारीख के हमारा नया लेटर है, हमने पहले से आपको 3 या 4 पत्र लिखे हैं इस पर, उस पर तो कोई एक्शन आपने किया नहीं है DBT स्कैम में। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, हमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, हम नहीं कर रहे हैं। आज तो वो भी इलेक्शन हो चुके हैं, अब आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, अब आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अब कौन रोक रहा है? So what is the reply that you are getting, Professor Ayyar? आपको अभी reply क्या मिल रहा है? At this point, I'm disappointed to say I have no reply, no response from the PMO on the BVT BHEL Bhutan scam. I must also say that he has responded, his office through the cabinet secretary, deputy secretary of the cabinet has responded in the case of the appointment scam of BP Rao. But they have not given any communication to me as on date on what action they are proceeding with on this particular subject. Pradeep ji, सर जो isn't this sad? I mean, what I'm really trying to say is, this is very very sad for us. यही बात हम लोग कल कर रहे थे कि आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सम्मानीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने 1989 में, और इस वादे के ऊपर प्रधानमंत्री बनाए गए, इस वादे के ऊपर वो प्रधानमंत्री बने कि बोफोर्स के जितने भी दोषी थे उनको वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के भीतर देश के सामने खड़ा कर देंगे और सजा दिलवाएंगे। आज तक बोफोर्स के जो दोषी थे किसी को सजा नहीं हुई है आज तक, 1989 यानी 1989 से लेकर के आज तक। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का वही हशर ना हो। प्रदीप जी। Sir, see, the change in the government was to trigger development. They wanted to trigger. लोग एक slow faced manner में change नहीं चाहते थे. They expected that this man will trigger a change where economy is concerned, trigger a change where development is concerned. देश को वो powerful, उस ढंग से powerful economically, politically, as well as हर तरीके से वो powerfully देश को बनाएंगे. Trigger इसलिए लाए थे. अभी आप वही पुराने चीज, आज वही करप्शन है, आज वही करप्शन है, तो एक के बाद एक करप्शन केसेस का जो हिसाब मांग रहे देश, तो आप अपने व्हाट यू कॉल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी जो एक पैरालिसिस चल रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, यही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हमने लगातार ये आरोप था। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम 2010 से लेकर 2013 तक विद द गवर्नमेंट वी फाउंड टोटल इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, द ब्यूरोक्रेसी दैट वाज टोटली पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस था। Let's focus a bit on this particular case, Professor Ayyar Saab. Right. Now I'm quoting a Bhutanese newspaper over here, and this is on a Bhutanese website. Right. The Inertia, Pradeep, ये Professor Ayyar Saab की जो magazine है, has got the original letter written by BVT, that is Bhutan Ventures Trading, Exactly. to its principal, that is BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited, signed by its managing director, where the rates of commission to be charged are explicitly given. That's right. If we look at this, and I'm quoting here, it appears more likely that this commission was agreed between the two and pocketed. मतलब कि एक चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया कि 1.5% कमीशन ऑन 16 बिलियन रुपीस, 1.5% कमीशन ऑन 16 बिलियन रुपीस विल बी शेयर्ड आउट बिटवीन द वेरियस पार्टीज कंसर्न। कहने का मतलब यह हुआ कि इट इज लाइक आस्किंग फॉर एंड गिविंग अ ब्राइब, डिमांडिंग एंड गेटिंग अ रिसीट फॉर इट। यू हैव एक्चुअली officially decided to take a bribe. कहने का मतलब ये हुआ, and it's a monopoly contract. Exactly. सबसे बड़ी बात ये हुई, यहां पर लोगों को समझने की बात ये है कि BHEL को भूटान से कॉन्ट्रैक्ट मिला, BVT से कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये एक मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट था, कोई और बिडर नहीं थे, तो वहां पर कमीशन मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने कोई क्या कहेंगे एजुकेशनल प्रोसेस के लिए
इन कोर्ट्स एजुकेशन, एजुकेशनल प्रोसेस के लिए जैसे एनरॉन को पैसा दिया गया था या एनरॉन ने पैसे दिए थे, कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। सो व्हाट इज दिस कमीशन फॉर? एक मैं कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले कमीशन एजेंट इवन इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग इज ब्राइब Yes. as per the World Trade Organization, because Yes. the word commission agent means you are paying commission to influence a contract. यस, सबसे पहले तो कमीशन एजेंट इवन इन अ नॉन मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, ये दर्शकों को बता दूं। हाँ, आप लाइसेंस एजेंट लगा सकते हैं टू डू लेगवर्क, जिसका रिटेनरशिप हो सकता है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप दे नहीं सकते, ये बात समझी जाए। और दूसरा, स्पेयर पार्ट्स अगर आप बेच रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स बेचने के लिए एजेंट लगा सकते हैं आप, लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव नौकरी पे लगा सकते हैं आप, लेकिन कमीशन एजेंट वर्ड अलाउड ही नहीं है अंडर द ग्लोबल ट्रेड। दिस इज so why the इलीगल 1.5% commission? That's what I want to know. एंड दिस इज फर्दर अ मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट, डबल क्राइम। जी, इसमें क्या इन्फ्लुएंस किया, इसमें क्या काम किया, और आप ऑफिशियली ब्राइब पे कर रहे हैं। और हमारा सवाल, so who has pocketed the bribes according to you, Professor Iyer? आप बताएं, नाम बताएं। 100% we must investigate all the ministers concerned in India. I will talk about Indian. And the Bhutanese, they have to look at the people. The then minister, the chairman of the tender committee was the Minister of Economic Affairs in Bhutan, Leorpo Khandu Wangchuk. And India, the two main ministers concerned were at that time Praful Patel. Praful Patel is the Minister of Heavy Industry, and before him Vilas Rao Deshmukh, who is no Ji. more there, we cannot talk about him. But Praful Patel ji knew all these things at this point of time, why he didn't stop. But the contract started at the time when Vilas Rao Deshmukh was still around, isn't it? Right, but extended, the commission is paid during Praful Patel's time. Right. So that is also a fact. So he knew about the thing. He can't say, I do not know. And he got the extension of BP Rao. And this was not the only case. There are other cases, we don't want to talk about it here. The second point is, the power minister who is responsible for this was Sushil Kumar Shinde. Yes. And then we have secretaries under him, P. Uma Shankar. Then we have secretary in the Ministry of Heavy Industries in India, Sutanu Behuria. Then we have then PMO, Manmohan Singh Saab, Dr. Manmohan Singh Saab ke yahan par Pulok Chatterjee, who is the cabinet, who is the special secretary of the PMO. And then we also have the cabinet secretary Ajit Seth. All of these people must be questioned in India. And not only this, I want to put one more name. Pawan Verma today, who is in JDU, was the then ambassador in Bhutan when this happened. BVT owned by Mr. Sangye Wangchuk cannot get the clearance or a character certificate without the knowledge and such a letter de facto and de jure issued by the diplomat of that time. He was the ambassador of India in Bhutan. That is Pawan And Verma. he is the man on television who talks about probity, honesty, Exactly. transparency, and responsibility in public life. My more than point anybody is, else. our story has exposed the connection and let the Prime Minister of India kindly order investigation. But what I'm surprised about is this. CBI No. investigation. No, wait a minute. What I'm surprised about is this. Now, before we take a break, what I'm surprised about is this, Pradeep. I would like you to react on this. Now, we have a new power minister, Piyush Goyal. Yes. We have a new infrastructure minister. Of course, he's got nothing to do with BHEL at the moment. Yeah. But Anand we have a Gite- minister of Anand heavy Gite. industry called Mr. Anand Gite. We have a new prime minister, Mr. Narendra Modi, not so new anymore. Of course, he's, once you've been in office for more than a week, you are not new anymore. Now, my point is, why aren't they taking action? What are they scared of? Absolutely What right. is there to be scared of? What is there? Are the, what are the compulsions which are preventing the government of India from taking action over here? If Praful Patel is guilty, hang him. If he is not guilty, exonerate him. Absolutely. If Sushil Kumar Shinde is guilty, hang him. If he is not guilty, exonerate him. And I am reasonably certain both Mr. Patel and Mr. Shinde would like their names to be cleared. Let's be very, very clear on that. But as far as the bureaucrats are concerned, anybody who has taken commission, and Exactly. it is very clear that commissions were paid because it is acknowledged thereby in that letter itself. Why should the government be so, how shall I put it, concerned and compassionate towards Mr. BP Rao? Pradeep. Sir, the larger ramifications बहुत shocking है यार. It's a national outrage anyway because it's a national shame. If bilaterals के माध्यम से सरकार जहाँ सरकार, we always talk about Modi and he talks about development, he talks about SAARC, he talks about BRICS, he talks about G20, he talks about various business groups, business countries coming together to formalize trade. और इस ऐसे घटना अगर घटा है and something has happened and his inaction is leading to a big speculation about what's going to happen, where all this business is going to be conducted. चाहे वो अभी ऑस्ट्रेलिया गया, जापान गए, यूएस गए, रशिया. No, wherever we find, there's always bilateral trade and bilateral trade agreements. Will this all be, connected? Advancement, development, क्या corruption बगैर हो नहीं सकता? Is corruption a part of development all the time? Because he has been elected, the new government has been elected with a basic and most important motive यही है कि आपका development plan without corruption होगा. Because हमने
पिछले सरकार इसलिए बाहर गए थे, इनएक्शन, करप्शन, पॉलिटिकल पैरालिसिस, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, इस सब को जोड़ के अगर वही हमको वापस देखने को मिलता है, this among the SAARC countries, this among the neighboring countries, if you find that every development deal is spent with corruption, a big tinge with corruption, then and no inaction. Inaction, to the very fact, is again giving the same thing that our government is accepting that corruption and development go together. And that's the biggest threat. आज सार्क नेबरिंग कंट्रीज के हैं, कल ब्रिक्स से जो हमारा ट्रेड होगा, जो G20 के माध्यम से जो भी हमारा ट्रेड और रिलेशनशिप होगा, एवरीथिंग विल बी गेज्ड बाय द पीपल बाय सेइंग दैट व्हाट वी हैव इलेक्टेड, whom we have elected. करप्शन के खिलाफ अगर आप कदम नहीं उठाते, वही मुद्दा, वही चीज आज फिर वही दोहराओगे। और करप्शन के अभी आज डेवलपमेंट प्लान की बात करते हो, डेवलपमेंट, सडनली आप उसका एजेंडा, उसके सामने आपने दूसरे रिलीजियस प्लान को डाल दिया। तो दिस इज कंफ्यूजिंग। द स्टेट इलेक्टोरेट स्लाइटली वेस्टिंग, द लूजिंग पेशेंस। द गवर्नमेंट जिस प्रकार से चले, भले यूपीए के पिछले सरकार के लोगों ने किया है, मगर अगर कंट्री के कैरेक्टर पर प्रश्न लगता है, कंट्री के बिजनेस रिलेशनशिप पर प्रश्न लगता है, ये लगता है कि हर ट्रेड, हर जो विदेशी देश और हर ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ट्रेड करेंगे उसमें करप्शन से टिंज होगा, तो देन द पीपल आर गोइंग द स्टेट ऑफ शॉक, दे कांट बिलीव दैट दिस इज। यहां पर प्रदीप जी सबसे बड़ी बात ये आती है, जो प्रोफेसर अय्यर कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने लायक है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि बीएचईएल इज फेसिंग ए ह्यूज क्राइसिस। यहां पर ये हम लोगों को ये इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फेसेस अ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स वर्थ अबाउट 58,000 ऑड करोड़। कोल ब्लॉक एलोकेशंस की कैंसिलेशन की वजह से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नोमुरा इज दैट जापानीज एनर्जी एंड रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म, उनके मुताबिक जहां तक बीएचईएल का सवाल है, उनके जो 1,25,000 करोड़ तकरीबन के जो ऑर्डर्स हैं, उनमें से 58,900 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द कोल ब्लॉक्स। यहां पर उनको सफाई करनी है, लेकिन आप सफाई कैसे करोगे जब तक कि आपके खुद के जो चेयरमैन और एमडी हैं बीपी राव साहब, उन्हीं के खिलाफ अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा, उन्हीं के खिलाफ अगर कोई ना कोई इंक्वायरी लगेगी, उन्हीं के खिलाफ अगर कुछ ना कुछ लांछन और आरोप लगते रहेंगे, तो बीएचईएल हाउ विल इट फंक्शन। यहां पर प्रोफेसर अय्यर साहब आप ये बताएं, on the one hand, BHEL is facing a major crisis. As you said, as you rightly put it, for the first time in its entire history, BHEL has posted a loss of over 305 crores. Absolutely right. That's the first quarter. First quarter में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है, और उसके ऊपर 58,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स कैंसिलेशन होने की पूरी उम्मीद है। लग ऐसा रहा है, पूरे आसार दिख रहे हैं, उम्मीद नहीं, आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल। Now, my point is, okay, you'll be able to tide this over this year because you already have orders worth 1,25,000 crores. So therefore you'll be able to tide this over this year. But what are you going to do next year? What are you going to do the year after that? And after this Bhutan thing really breaks up all over the world, there are any number of American firms, African firms, any number of Japanese and Chinese firms which are going to refuse to do business with you. What will you do at that time? Now the thing to do is clean up house now. Professor Ayyar. Yes, I want to tell you one more thing. We must also go back to the Honorable Minister, whatever he has done. Praful Patel must be questioned. He destroyed Air India in the same way. He is now almost destroyed BHEL and gone out without responsibility. I want to bring this question here. Why only Mr. BP Rao? Both of them must be investigated. Because it is very clear that this is done to sell BHEL stake without any reason. This is the best company, Maharatna company of the country. In fact, if you look at the list of Maharashtra and the Department of Public Enterprises, the number one company sitting over there is BHEL. And you have destroyed the number one Maharatna of India. Who is responsible for this crime? Right, and we'll talk this about is this. murder of the career of all the 50,000, 60,000 odd employees directly employed by BHEL. And one of the largest foreign exchange earners of the country. Right. Most importantly, we must not This is forget, a crime of the worst kind. We must not forget, BHEL is one of the largest foreign exchange earners of the country. We must also not forget that BHEL gives this country a great reputation, especially in terms of manufacture of heavy electrical equipment, where they are competing with just about everybody. Right? In my articles, I have said it is the pride of India. From GE to Westinghouse, BHEL is competing with everybody. Now, why do you want to destroy BHEL? We'll talk about that when we come back after a very, very short break. Don't go away. We'll be right back.
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पोजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेमन न्यूज ने जगाया मुंबई को। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी फैलाई है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज। आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। देखिए मुंबई की आवाज दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। राइट, वेलकम बैक। यू वाचिंग मी RKB ऑन इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। चैनल का नाम है लेमन न्यूज़। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों के सामने बात करना चाहता हूं कि हमारा अकेला चैनल है जो इस विषय के बारे में बात कर रहा है और किसी चैनल ने फिलहाल इस विषय को नहीं उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के पूरा मीडिया इस विषय को उठाएगा। और विषय क्या है, किस प्रकार आदरणीय सम्माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, आदरणीय सम्माननीय सुशील कुमार शिंदे जी, इन सब लोगों ने मिलकर के या तो एक बहुत बड़े स्कैम को नजरअंदाज किया या फिर उसमें हिस्सा लिया। दोनों सूरत हाल में सरकार को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है। सत्ता में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से यह कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे भारत को, और यह स्कैम यूपीए के कार्यकाल का है। क्योंकि यूपीए के कार्यकाल का स्कैम है, लिहाजा आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है कि उसके ऊपर फौरन सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। After all, the empowered group of ministers in the cabinet, all that they need to do is to ask for a CBI inquiry, and they can do so. They don't need anybody's permission to do so. All that they need to do is to order a CBI inquiry to find out whether or not Prafull Patel was really involved, whether or not Sushil Kumar Shinde was really involved. And if they weren't involved, what were they doing as ministers? That's what I would like to know. आखिरकार अगर प्रफुल्ल पटेल जी इसके बारे में ये कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, जैसे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में क्या हो रहा था वो कहते हैं मुझको मालूम नहीं था। मेरा ये कहना है कि आज तक ना एयरलाइंस के केस में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, ना यहां पर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। और यहां तो आपने अपनी छवि खराब करी है भूटान से। और यहां एक बार फिर लोगों के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। स्ट्रेटेजिकली भूटान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर इंडिया। अगर भूटान से आपकी छवि खराब हो गई, यानी भूटान में आपकी छवि खराब हो गई, याद रखें पीछे चाइना खड़ा है। चाइना खड़ा है सिर्फ अंदर आने के लिए। आज भूटान की जो सरकार है आपसे एक बड़े भाई की तरह, आपको एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करती है। आपको ऐसे ट्रीट करती है कि आप उनके परिवार के सदस्य हैं। अगर मान लीजिए आपकी वजह से, आपके लोभ की वजह से, आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से भूटान की सरकार बिगड़ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में चाइना विल बिकम द बिगेस्ट पार्टनर विद भूटान एंड चाइनीज ट्रूप्स विल एंटर भूटान टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर भूटान। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आपका दायित्व बनता है कि ये जो स्कैम है, BHEL का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इस स्कैम की आप तहकीकात कराइए, तफ्तीश कराइए और फौरन इसमें सच क्या है सबके सामने लाइए। प्रदीप जी। So the basic thing, the most important, the fundamental thing the सरकार को करना चाहिए कि immediately एक स्कैम हो गया है और जिसमें सरकार का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इस डील को क्लियर करने में। और वहां पर देखेंगे कि अगर BHEL के माध्यम से सरकार के एक्शन पर प्रश्न लगा है, भले वो पिछले सरकार हो, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड इफ इट इज टेंटेड बाय एनी चांस, देन इमीडिएटली, एंड भूटान सरकार ने अगर इसका इंक्वायरी करके ऑलरेडी स्टेप्स ले चुका है, इनिशिएटेड एक्शन इनिशिएट किया है इस डील पे, पूरे डील पर जो है उन्हें प्रश्न लगा के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, द गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू फर्स्ट सस्पेंड
pending inquiry, the head, that is Mr. PP Rao. BP Rao has to be suspended immediately. Why? I mean, what stops them? What stops them? Because Sarkar. The fact remains, now hang on a minute. Pradeep Nambiar is absolutely right. On the dot. Why? Because in any event, Mr. BP Rao is an extension. Absolutely. I mean, come on. Superannuated. 2 crimes. अगर Not एक one. question लगा है suspension of corruption, and when bona fide investigation is taking place from across Right. the border, then everything, the fundamental duty of the body government that has set high standards of moral decency and probity in public life, and it जिस प्रकार से मॉनिटर कर रहे हैं हर मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को कि करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अगर why should it allow something that has taken place in the UPA government, and why can't initiate action immediately by suspending Mr. BP Rao, who is heading the BHU? Pradeep ji, the question that you have raised is the most fundamental to the issue. I would like to ask Professor Iyer this. Right. Why has no action been taken against Mr. BP Rao in the last seven months? Number one, is it because the new dispensation have become shareholders in whatever it was that Mr. BP Rao represents? After all, he has been given superannuation twice. Right. And it has been said very, very clearly that Mr. BP Rao is essential to getting new contracts for BHEL. That's what is said in his superannuation letter. Has the new dispensation in New Delhi, have they become shareholders in this corruption? Yes, there is evidence to what you are saying. I will explain to you why. In the Lok Sabha question hour, inertia was quoted, question was raised, and none other than the Minister of State, then Mr. Radhakrishnan, said there is nothing wrong in BP Rao's appointment. Now I want to ask Mr. Modi, sack this Radhakrishnan wherever he is. He is your MP from Kanyakumari. He is also culprit. Has he taken money from Mr. BP Rao to talk like this in the parliament? What right he had got to talk like that without the investigation over? Whereas the CVC has said very, very clearly in its report that BP Rao should not be given an extension. It says so very, very clearly in that report. In spite of that, he has been superannuated twice. Now, my point is, who is BP Rao? Is BP Rao so important to the survival of BHEL that he cannot be dispensed with? That is number one. Or number two, is there another game afoot? And what is that game? What Professor Iyer was hinting at, that you want to dispose of BHEL. Yes, in the You want to sell disinvestment it. game. You want There to is a sell game it. going on. You There want to the- sell it exactly the way there you the sold game. off, exactly the way you sold off all the Air India properties like Centaur. All the Centaur hotels were actually sold off by you, and they were Exactly. sold off for a song. Yes. That's the whole point. That's exactly what you're trying to do with BHEL. Please remember, BHEL today, ONGC tomorrow, Hindustan Petroleum day after tomorrow, Indian Oil the day after that. That is exactly what is going to happen. We cannot allow. There was a discussion in Delhi on the 19th, and I had Mr. Yogendra Prasad, the former chairman of NHPC, and he opposed. We opposed divestment in totality. These mining resources, companies like BHEL, 300 years we can benefit in this country minimum. 400 years. We are killing the opportunity of our next generation by selling off these companies. We cannot allow this. I don't understand. Exactly what you have done with the KG. Exactly what you have done with the KG. KG, Reliance is a That's tenant exactly of what you India. have done. Reliance is a tenant of the government of India. Yes. And he is selling your apartment off to the world. And मुझे एक चीज का Unbelievable. ये चीज, why is the government sticking its entire integrity for one officer when there's a bona fide case across the border? वहाँ बेच already inquiry initiate किया, investigation initiate किया. क्या सरकार का कौन सा चीज मोटिवेट कर रहा है सरकार को कि अपने पूरे इंटीग्रिटी को स्टेक पर और ये लगाए आरोप नहीं है एक ऑफिसर पर? प्रदीप जी, जब ये आरोप investigation नहीं हुई, है yes, प्रदीप जी, bona ये fide आरोप नहीं investigation, है, yes. ये तथ्यों के साथ है, पूरी चिट्ठी है जहां पर लिखा गया है कि भाई इतनी कमीशन मिलेगी और और ना इतनी कि कमीशन दी गई है। ये खाली नहीं, मैं कहना चाहूंगा इनर्शिया ने फर्दर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं अपनी नवंबर की स्टोरी में, जिसमें 5 पेज का रिपोर्ट है समनोत्रा का, उस सल्होत्रा, उस समय के डीजीएम फाइनेंस, जिन्होंने इस डील को अपोज किया है टूथ एंड नेल और कहा है कि टोटली इलीगल है, और उसके वो पैरास भी हमने कोट किए हैं और वो डॉक्यूमेंट भी हमने प्रधानमंत्री को 20 तारीख के लेटर में दिया है हमारे। अब आपके पास पूरा एविडेंस है कि आप बीपी राव को इंस्टेंट सैक करिए, जो प्रदीप कह रहे हैं वही करना है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रदीप कह रहे थे कि पहले आप इसको हटाइए क्योंकि वो और एडल्ट्रेट ना करे, ऑलरेडी But that's a basic principle. My point is that's a basic principle of any inquiry. अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं या कहीं पर भी इंक्वायरी शुरू है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को किसी चीज का इंतजार करना है। भाई भूटान में आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लिहाजा आप कृपा करके स्टेप असाइड करिए। वैसे भी आपका बहुत टाइम हो गया है, नाउ यू आर 61 or 62 years old, you have already retired, you must be tired, so please be kind enough to go and go and sit at home. But
Why are you sticking to BP Rao? Which means BP Rao represents interests Absolutely. which somehow or the other have found their way into the echelons of the present establishment as well. Pradeep. So this is something shocking because we expect a lot. The government, the electorate, everybody expects a lot from this government. Right. And जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने आप को बचाना, this smells a sort. Why? The question is why? किस लिए? Why one individual? Why an individual? Because आपको याद होगा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपके पास आए थे, उन्होंने कहा कि अच्छे चीज हो रहे हैं, things can be changed. Environmental finance जल्दी clear There is हो no रहा है. Jayanti tax anymore. There is no Jayanti That's tax right. anymore. लोग हैप्पी थे और लोग खुद जाकर अरे खुद यहीं पर आकर के निरंजन हीरानंदानी ने यहीं बैठ करके यहीं पर कहा है कि जो एनवायरनमेंट फाइल्स हैं अब मिनिस्ट्री में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वेबसाइट पे ही मिल जाता है। एसके सराफ साहब यहीं पर बैठे थे, एसके सराफ साहब ने यहां पर आकर के यह कहा है कि जहां तक एक्सपोर्टर्स का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तविकता में एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ करने जा रही है, लेकिन हर एक को यह कह रहा है करने जा रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस द सीएम ऑफ महाराष्ट्र आज के तारीख में कहा कि जो एयरपोर्ट है, द न्यू एयरपोर्ट, वहां के ऑल एनवायरमेंट क्लियरेंसेस आर बीइंग डन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। आई मीन इट्स ऑल गुड मूवमेंट्स। जो मूव है, जो ब्रेजन टॉक है, जो एक्शंस है, जो पोस्चर है, सब ठीक लग रहा है, बट इन व्हेन यू गो इनटू इट, आज भी रूपी, इज इट फॉलिंग, इज इट गेनिंग? बिकॉज़ रूपी इज स्टिल फॉलिंग। When you talk about GDP growth, everybody wanted a quantum the jump. stock market fell by 1100 points. No, stock market was never a representation of the economy. I know, was but still moving. it fell 1100 right points. From Manmohan Singh government or any government, raw stock market was never an indicator Agreed. of which way the government, because even when the government's GDP was fell by 50%, you got the stock market moving up. So that was never an indicator. But the main point यहाँ पर है कि क्या जो basic issues जिसमें आपको चुन के लाया है, क्या आप कर रहे हैं? आज रूपी भी क्यों गिर रहा है? जब the world oil prices are falling down, where Sir, everything your is absolutely sustained. wholesale हर price चीज, index, हर Pradeep चीज Pradeep हर जी, चीज is favoring for the government. नहीं, मैं तो एक और You बात not been पूछता able to हूँ। contain. प्रदीप Where- जी, where is the प्रोफेसर flow? अय्यर, एक मिनट, सीधी सादी बात है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, याद रखिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो है कि महंगाई किस तेजी से बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है वो नहीं है, याद रखें महंगाई तो बढ़ रही है, The rate of महंगाई किस तेजी से बढ़ रही है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन आज 5% है या 4% है या 6% है या 7% है, इसका मतलब 6 या 7% वो बढ़ रहा है एज कंपेयर टू से मार्च। यानी महंगाई का दर, महंगाई का स्तर जो है किस प्रकार किस तेजी से बढ़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि महंगाई कम हुई है। जी प्रोफेसर अय्यर। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो ऑफ, इस टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ हो रहा हूं। देखिए क्या है कि आपका क्रूड ऑयल प्राइस $90-100 के पास था, वो आज 60 आ गया है। You fall 30%. क्या down, आप 30% आप तो you're fine, आपने no लोगों changes. को, जो आपने लोगों को अच्छे दिन क्यों नहीं दिखाए? आपने एक्साइज ड्यूटी जो परसेंटेज पे चार्ज होती है उसको परसेंटेज पे ना चार्ज करके एक फिक्सेड क्वांटम पे क्यों नहीं किया? आप कहते हैं आप पिछली सरकार से अलग है, तो आप अलग क्यों नहीं सोच रहे? जब $22 था तब हमने अपने पिछली सरकार को बताया कि आप गलत कर रहे हैं, परसेंटेज पे एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, आप एक वैल्यू पे एक्साइज ड्यूटी लगाए, वो नहीं किया गया। तो आज गरीब आदमी को मारा जा रहा है। वी आर अ नेट इंपोर्टिंग नेशन Now, suddenly some economists have been trying to say that Manmohan Singh, when it went to dollar, the oil prices went to 140 around 130, Absolutely. 140. फिर भी इकोनॉमी को फिर भी मेंटेन कर दिया था। आज 30%, 40% जब गिर गया है from the average mean where oil prices are concerned. That's right. आज you don't find any The real change. price It's all reflection is the not what same. it is. It's all the same. Sir, the fact This is the remains- government. इसको उत्तर देना पड़ेगा। आप बोलेंगे तुरंत नहीं, मगर कब होगा? कब लेकिन होगा? प्रदीप जी कितना इंतजार करना पड़ेगा? जो प्रदीप जी बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ध्यान मतलब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर साहब ने, आप जो मर्जी उनके बारे में कह लीजिए, मौनी बाबा बुला लीजिए, ये बोल लीजिए कि भाई एक्शन नहीं लेते थे वगैरह वगैरह वगैरह, उस वक्त जो आर्थिक व्यवस्था थी पूरी दुनिया में पूरी डामाडोल थी। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं, यहीं पर इसी शो के दौरान बोल चुका हूं। स्पेन हो, ग्रीस हो, इटली हो, अमेरिका हो, सबकी इकोनॉमीज दे हैड फ्लैटेंड आउट एंड सम ऑफ देम हैड इवन कोलैप्स्ड। ग्रीस हैड कोलैप्स्ड एंड इट वाज फेल्ट दैट ग्रीस वुड टेक द यूरोपियन यूनियन डाउन विद इट। In fact, people were out in the streets looking and begging for bread. Nothing of that sort happened over here in India. हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। Thailand economy went for a toss. Singapore economy went for a toss. Indonesian economy went for a toss. You can see what's happening in Pakistan. India was the only island of stability in an ocean of storms. We were the only island of stability, and for that we must give credit to Dr. Manmohan Singh. However, as far as Mr. Narendra Modi's government is concerned, he has been so lucky. Look at the manner in which the oil prices have come down from $120 to $130 a barrel. It has come down to $60 a barrel. Absolutely. Now, And what more do you 50%, want? more than 50%.
अभी What आप more नहीं do you दिखा want? पाओगे तो कब दिखा पाओगे? आज एंटायर इलेक्टोरेट पूरे देश आशा की तरफ से आपकी तरफ देख रहा है. Now you should, I mean, this is the right time for him to cleanse the entire system. पूरे इकोनॉमी में जो And the world and India will support him. Let's be India very will clear. 100% support him if We he will goes. support him. But For आज that, भी आप he देख रहे goes हो, for development. Airlines are suffering, various factors are supplying. There's no policy decision जो promise किया था वो policy clearance, transparency. भले जो people want a quantum jump because from 2009 to 2014 when the new government came up, the economic state was totally stabilized. It has come. You don't actually you don't move back. You प्रदीप don't जी, move प्रोफेसर forward. अय्यर साहब, ये सबसे बड़ी उम्मीद लोगों की थी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, नंबर 1 अच्छे दिन आ जाएंगे. अच्छे दिन चलो ठीक है, लेकिन नंबर 1 सबसे पहला वो काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को. ये बिल्कुल सही है. नंबर 2 वो ऐसे निर्णय लेंगे जैसा गोपाल शेट्टी साहब ने कहा, हमारा पूरा का पूरा ध्यान आकर्षित है विकास पर. ये बाकी सब चीजें जो हैं ये इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज करती रहेंगी. Absolutely right. we are He willing was a to- development prime minister when he we picked for are it. we are willing to accept that also. We are willing to accept that also. But where is the development? आज भी Kingfisher airline is still grounded. It is not flying. SpiceJet is just about to collapse. All the other airlines are just about, managing to survive, so to speak. The entire aviation sector is in the doldrums today. Why is the government not intervening? मेरा ये कहना है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? सर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आप देखो पूरे नंबर 2 महाराष्ट्र में वो पूरे बंद है. नथिंग इज स्टिल वर्किंग. जिसकी पीपल बात हम बिल्डर्स लोग प्रोजेक्ट यहाँ छोड़कर पर भाग मैदान रहे में हैं. कितनी बार कर चुके हैं. 980 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं आज की तारीख में. 980 के करीब प्रोजेक्ट है मुंबई शहर में जो आज बंद पड़े हैं. Real More than estate projects. 980 projects. They are just lying over there. There is one JCB over there or something or the other over there which is just moving around a little bit during for about an hour and half an hour a day, and that's just about it. There are no workers over there. No work is going on. सर इक्विपमेंट सप्लायर्स जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट सप्लायर्स है रियल एस्टेट के, वो दे केम टू अस, दे से देयर इज नो क्वांटम जंप दैट वाज प्रॉमिस्ड. यू डोंट सी एनी. The construction industry is dead. 2006 2007 Totally में dead. डेवलपमेंट बूम दिखा था कि हमें 25-30 मशीन एक साथ लग जाते एक साइड पर. आज 5 से 6 मशीन लग रहे हैं जो इंजीनियरिंग पूरे रियल एस्टेट में लगता है मशीन. एवरी सेक्टर आप जो भी देखो, हॉस्पिटैलिटी देखो, एयरलाइन देखो, रियल एस्टेट देखो, these are really trigger development, they trigger the economy. It helps the economy to move up. But not only Everything. that, Pradeep, they There's no not only quantum trigger the jump. economy. Forget about triggering the economy in the larger sense of the term. They trigger the economy of every household. That is the Absolutely. most important point. Everybody is affected by construction, by the hospitality industry, and by all the ancillary industries. No, I they want to add provide one jobs, more. they provide everything. I want And that's what provides sales. आज की तारीख में मुंबई शहर में आप जाइए, दिल्ली की बात हम कभी बाद में करेंगे. मुंबई शहर में आप जहां मर्जी जाइए, आप देखेंगे आधे से ज्यादा मॉल्स जो हैं वो खाली पड़े हैं. द टेनेंट्स हैव लेफ्ट. All the places are lying vacant over there, or they are being used for some other nefarious purpose. That's what's आप happening. बीकेसी बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वहां पर देखो, the things are not as bullish as it seemed when the new government took over. They are still waiting for आम आदमी. सर द मोस्ट पोरेस्ट ऑफ पुअर, क्या उनके जीवन, क्या उनके जो वे ऑफ लाइफ है उसमें क्या कोई चेंज आया है? आज जो गरीब से गरीब आदमी, ये हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से उनको कुछ लेना देना नहीं, मगर हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिस्ट जानते हैं कि when there's a quantum fall in oil prices considered, and this can definitely help the Future is up. government It could have in triggered helping the development. lives of the most poorest of poor. क्या गरीब से गरीब आदमी के जीवन और उनके वे ऑफ जी. लाइफ में कोई चेंज आया है? Is he happy? Has the happiness index increased? क्या उनका जो 2 रोटी खा रहा था वो 4 रोटी खा पा रहा है? These are the indexes. No. The answer is no. So that's what the government has not been able to do even with the most favorable situations. Then what comes next is a very, very dangerous thing to think about. I want to add one more point here. The construction industry and any construction, I tell you, that happens in projects and infrastructure, what it does, क्या करता है वो? Basically, you end up selling the cement in a big way. Cement industry progresses. You end up selling steel in a big way. Steel progresses. Electricity. You have electricity. Growth of electricity sector. Automobile. You have growth of automotive. You have growth of services. You have White growth goods. of stationery. My God. White stationery. goods. अरे प्रोफेसर अय्यर साहब, white goods. White goods. Air Food conditioners, joints. fans, Everything. refrigerators, My God. furniture. Do you remember this? And then when what Pradeep said, I want to authenticate further that. When you give disposable income in the hand of the common man,
He will go. He will celebrate not only Diwali, he will celebrate other festivals. He will go spend in your malls, which is khali, what according to RKB. No, the point is, it is all not of this reached. will turn back. I tell you. आपको 30%, 40% favorable atmosphere, verbal world scenario business. And God का has मिल रहा है, given you by मगर default. आप अब तक वो चीज ट्रांसफर नहीं कर पा What रहे are जो they गरीब waiting से for? गरीब आदमी है इस देश का, उसके पास गया ही नहीं, वो 2 का 4 रोटी नहीं खा रहा है आज Now भी what वो are they भूखा है। waiting for? One This is third the- of What the is this is the stopping? question. What is poverty line. stopping? No, I'll tell you what. You know what they're waiting for? They're waiting for oil prices to go back up again. My That God. what? Right, that's That what is I the know. dangerous. ये बहुत बड़ा That's what सोचने they're वाली doing. बात है। आज मोस्ट फेवरेबल टर्म्स में आज हम अपने देशवासियों को कुछ कर नहीं पा रहे, जो गरीब से गरीब लोग हैं, Right. पॉलिसी चेंजेस, हर चीज ट्रांसपेरेंसी, Absolutely. कोई कर पा नहीं रहे। तो अगर सिचुएशन चेंज होता है, आपने कहा कि 2009 से 2013 तक वर्ल्ड सिनेरियो वाज वेरी बैड, 2008 वर्ल्ड सिनेरियो वाज वेरी बैड, दैट अफेक्टेड द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन बिजनेस एंड इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स। आज इज द मोस्ट फेवरेबल टर्म। Why are we still crying? Why is every section of the business But this is the still symptom, crying? Pradeep ji. Why This is the segment crying? But Pradeep ji, this is symptomatic of the kind of governance which is taking place in Delhi today. Apparently, the bureaucrats who used to rule during the UPA's tenure are still ruling. Very clearly, Mr. Narendra Modi's hands are being tied down by something or the other. He himself, I am reasonably certain, wants to take action against BP Rao. I am reasonably certain he wants to order an inquiry against Mr. Praful Patel and Sushil Kumar Shinde. I am reasonably certain he wants to do the right thing because he's a man like that. So why isn't he doing it? Professor Iyer. I only know one thing. When you say something, the first thing you said, corruption is cancer in society. Yes. And this is not my word, this was Modi Sahib's word. And at the same time, this same thing is written in Bhutan's Anti-Corruption Commission website, which is equivalent to our CBI. I am saying, for God's sake, that RKB and you guys have discussed this, what Inertia has done on this channel. This is the only channel that discussed. So why tomorrow you don't sack BP Rao and show us the first step? And second, what we discussed today on the petrol and diesel prices. For God's sake, you have the opportunity. Give the reprieve to the common man. What Pradeep is saying. I want to see these 2 steps out of this discussion today. लेकिन सबसे पहले ये बात होती है कि आपका इंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपके इरादे जो है वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर आपका इरादा है इस पे इंक्वायरी करने का, और यहाँ पर हम इंक्वायरी करा के छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उस किस्म के लोग नहीं है कि सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ दें। प्रदीप जी, यहाँ पर सबसे पहला काम आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये करना चाहिए कि जो हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जनाब आनंद गीते साहब, उनको बोलना चाहिए कि भाई बीपी राव साहब को बोलिए कि आप जरा अपने लाउंज में बैठिए, घर में बैठिए, चाय पीजिए। यू विल रिमेन सीएमडी फॉर योर टेन्योर, डोंट वरी, वी विल नॉट थ्रो यू आउट। No, you will throw him out because he's आप superannuated, sir. एक मिनट, आप He is superannuated, sir. आप घर में रहिए। He has no right to be there. You are under suspension at the moment. Let the inquiry start. Let the But you Indian need a new government- CMD, without which it cannot let operate. let the Indian government at least show some very clear and honest intent. Here, even the intent is not there. Pradeep. So the nation is always measured by the quality of people governing it. आज हम लोग इस प्रकार से आ रहे हैं कि the world favorable situations होने के बावजूद अगर things are not moving, the poorest of poor के चेहरे में आज तक वो स्माइल नहीं आया जो महात्मा गांधी मेजर करते थे कि nation depends on the smile of the poorest of poor. If we are not able to transfer it, then there's definitely wrong with the people governing it. One Right. leader probably is not. Probably Modi is facing a stiff opposition within his own government. जो डेवलपमेंट और हर प्लान को लेके आगे जाना चाहता है, his team is not responding in the same But how is the speed. nation responsible for that? We The have nation voted is not him. responsible We have for voted that. him for development. They are not. We are not responsible. We are not Definitely not. responsible. We voted for development. Then He is responsible. The party itself has to look into it. That's कि right. इस चीज को कैसे सुधारे? Absolutely. Because आज आप सुधार नहीं कर पाओगे तो कभी सुधारेंगे? Most favorable terms where business is concerned, the entire world atmosphere is so good, so conducive for business. And if आज के तारीख में हम वो कर नहीं पाए अपने देश में, then this opportunity probably will not come again. प्रोफेसर मैं अय्यर, एक बात बोलना प्रोफेसर अय्यर चाहता जी, नहीं प्रोफेसर अय्यर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हाँ हूँ, जी। आप जरा ध्यान से जरा सवाल सुने। आप बताएं कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि 7 महीनों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। भूटान सरकार के द्वारा इंक्वायरी शुरू होने के बाद भी अगर हमारी सरकार यानी भारत की सरकार कुछ नहीं करती है तो उसका हश्र क्या होगा? What will happen after that? What will be the consequence of the Narendra Modi government doing nothing in this scam? I'll tell you, the first thing what will happen will be happening internationally. Ji. That your corruption index rating will go towards Somalia and Ethiopia. Right? And it will not remain what it is. And Bhutan, because it investigates, it's a gross national happiness country.
and that Pradeep rightly said was Mahatma Gandhi's dream to see happiness on the face of the people of India. Gee. So Bhutan is setting the example, not India. Bhutan will go. Okay, that is one. And I'll About tell you. Number two, what else will happen? Number two, the people of India after this will not trust you. They will say you are supporting corruption. Now, in practical terms, wait a minute. In practical terms, we know for a fact how strategically important Bhutan is vis-a-vis China. My point is, No, I if will this come does to not that. take place, if this does not I'll take come there. place, I'll come to that. If this does not, I'll come to that. Yes, but if this does not take place, what happens to the China-Bhutan relationship? I'll tell you one thing. I trust Bhutan and I've been moving there for a long time, so you'll appreciate what I'm saying. Bhutan has openly, suo moto said they will never go with China. And one of the reasons that the Bhutanese voted the earlier DPT government out for the new PDP government is the earlier Prime Minister of Bhutan was hobnobbing with China. Remember, don't forget that Bhutan is the greatest friend that you have. They are the one who are keeping the standards. Is that the reason why we are being so unfair to them? That Because is they are the what greatest friend. that is what you and me have to fight. I We are a remember, taxpayer. I Which is remember sad, which is I terrible. remember We your should quote. fight for them. I remember your quote. You will always be Punished for your kindnesses. punished for your kindness. It's not mine. It's Somerset Maugham. Yes. Yeah, but I'm You'll telling always you. be punished for your But I'm kindness. telling You are always But the punished bigger, for but your the bigger kindnesses. picture is now Right. if this trade goes wrong and the whole world knows about it, what happened to SARC, all the other Absolutely. neighboring countries? What happened to the trade in the BRICS? What happened to trade in the G20? हर organization, हर राष्ट्र आपको एक suspicion के प्रश्न से No, but देखेंगे। Pradeep, at the moment it's very simple. Professor Iyer साहब, Pradeep जी और हमारे दर्शकों के लिए it's very simple. अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये पाया गया कि हिंदुस्तानी सरकार भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रही है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बैंक का कुछ बकाया करना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेकर के आपने उसका बकाया नहीं किया, आप दूसरा क्रेडिट कार्ड अगर किसी भी बैंक से लेने जाएंगे, इमीडिएटली your name will start beeping. There will be a red beacon in front of your name. Right. कि ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल सकता. उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार में अगर ये पाया जाता है कि कोई भी देश किसी और देश के साथ भ्रष्टाचार को छुपाने की या ढकने की कोशिश कर रहा है, तो फौरन आपके खिलाफ एक रेड मार्क लग जाता है. यानी where India is still respected all over the world as a country that you can do business with, you don't do this, you know what will happen? G20, BRICS, the Everywhere rest, you're out. SARC, GATT, you can say goodbye to everything, because the first thing people are going to do is they're going to start looking for alternatives. And let me tell you this, there are alternatives always available. There is no monopoly that India has on anything at the moment, or any other country for that matter. I'll tell Why you the do bigger think, thing. let me finish, Right, Professor sir. Saab. Why do you think people don't want to have anything to do with Pakistan today? आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस क्यों नहीं करना चाहता? क्या आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? One final word from you, Professor Iyer. I'm very clear on this issue. Modi's own pitch of Make in India will go to dogs. I'm very tough on this statement. Right. If you want to have Make in India, then what you're doing to Bhutan, you must encourage Make in Bhutan. You must encourage the Bhutanese development. You must encourage And be people of honest Bhutan about it. and be honest with them. And where the trade really genuinely takes place across the world, everything is absolutely clear, transparent, and open. And there's no way Yes. that your illegal acts are going to motivate any kind of business deals across the world. Where Though, really yeah, the the trade time plays. of Imelda Marcos Yes. and her 552 pairs of shoes Are is gone. over. It's over. Over. It's, It's over. you That's you done. can't do it. That's You done and can't do it dusted. anymore. Let's be very clear. It cannot be done. So, Mr. Modi, we trust you. You got a little bit time left, little bit of more time left. I hope you will use it properly to fulfill your promises. Otherwise, this country, A, will not forgive you. That's a separate issue. But B, the more important thing, everybody will be heartbroken. As far as India is concerned, India will genuinely lose hope. If Narendra Modi fails, all of us fail. And that, by the way, is really and truly sad. Gentlemen, thank you so much. And once again, congratulations to you, Professor Iyer, for exposing this. I hope Mr. Praful Patel, Mr. Sushil Kumar Shinde will send in their clarifications as soon as possible. यानी सुशील कुमार शिंदे जी और प्रफुल्ल पटेल जी अपना स्पष्टीकरण जल्द से जल्द यहाँ पर भेजेंगे. We will, of course, await their reply. Thank you, gentlemen. That's it. That's all we've got for you. As far as tonight's Inside Story is concerned, आज की Inside Story में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें लेमन न्यूज़. याद रखें, जहाँ तक लेमन न्यूज़ का प्रश्न है, इनसाइड स्टोरी का प्रश्न है और हमारा प्रश्न है, हम लोग किसी भी चीज़ को अधूरी नहीं छोड़ते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा. समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं. सिर्फ समस्या के बारे में बात करके उसके ऊपर पर्दा नहीं डालते हैं. जहाँ तक कि इस चैनल का प्रश्न है, प्रोग्राम का प्रश्न है और हम सब लोगों का प्रश्न है, भले वो प्रदीप नाम्बियार जी हों, प्रोफेसर अय्यर हों या मैं हूँ, हम लोग
समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते उसके अंत तक पहुंचते हैं। भले वो NSCL का स्कैम हो, भले वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या कोऑपरेटिव बैंक्स का या SRA का या रीडेवलपमेंट का या डीम्ड कन्वेंस का स्कैम हो, हर चीज में हम लोग उसके अंत तक पहुंचेंगे। यानी कोई कहानी इनसाइड स्टोरी में अधूरी नहीं रहेगी। We will go to the final chapter of the story. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. Keep watching Lemon News. फिर दिख सकता है मोदी लहर का जलवा। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को बहुमत, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बन सकती है दूसरे नंबर की पार्टी। पीएम मोदी की नसीहत की गई दरकिनार। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने कराया 300 लोगों का धर्मांतरण। संघ प्रमुख का बयान, धर्मांतरण से दिक्कत है तो बनाए कानून। वीएचपी नेता अशोक सिंघल का विवादित बयान, कहा मुस्लिमों और ईसाइयों की वजह से विश्व युद्ध जैसे आसार। उत्तर प्रदेश में जानलेवा ठंड और बर्फबारी, कई ट्रेनें लेट और विमान सेवा रद्द। उत्तराखंड में बर्फ गिरने से 4 लोगों की मौत। और आमिर खान की नई फिल्म पीके विवादों के घेरे में। फिल्म में अश्लीलता फैलाने का आरोप, मुंबई की एक अदालत में फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मुकदमा।